अब तक आपने देखा। तितली थारी शादी में जालिम फिर से ना होने दूंगा। हाँ, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मारे को ये पता न चल जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। कोई दिक्कत से के? नाना ताऊ, वो केस है ना कि गर्मी बहुत से तो यो बर्दाश्त ना कर पाई, बेहोश हो गई। हरी लुगाई से के? अब आगे। अरे ये कोई पूछने की बात है? अरे लुगाई होगी तभी तो वो ढोता फिर रहा है। क्यों छोरे? नाना जी, अभी इन बातों के लिए टाइम ना से। वो कैसे ना हमारा घर यहाँ सामने ही से, मैंने जल्दी पहुंचना से। अगर आप कुछ कर सकते हो तो इसका घूंघट थोड़ा नीचे कर दो, गर्मी से ना बीमार पड़ जाएगी। ये क्या? भारी लुगाई की तो बाल तो बिल्कुल छोरो जैसे छोटे छोटे। अच्छा जी। ये बोले ना, जो कैसे दिन दिखा रहे हो? मालती माँ जी, ये बात हो गई? आप ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ पायल, पर बड़ों से ना घनी नाराज हूँ। अपना घर छोड़ के कोई इतने दिन के लिए जाता है क्या? फिर कोई भी काम हो, कोई भी तपस्या हो, कोई भी पूजा हो, कितने दिन हो गए बड़ों को गए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है माँ जी, पर पता नहीं आपने भी किसकी बातें सुन के बड़ों को इतनी कठोर तपस्या करने भेज दिया। बुरा मत मानिए माँ जी, पर आपने भी बेरा है। बड़ो इस वक्त यहाँ होती तो ये सब गड़बड़ हो ही ना रही होती। अगर होती भी तो वो संभाल लेती। गलत कह रही हूँ के? ना ना पायल, बात तो तू सही कह रही है। बड़ों के पास तो हर समस्या का समाधान है। माँ जी, आप मन में एक बात बताओ, जिस छोरी के लिए बड़ो इतनी तपस्या करने लाग रही है, कितनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, उसका बाप पुनः देख रखे? अरे इस तरह करेगी वो तो बड़ों के इतनी कठोर तपस्या करने का क्या फायदा है? माँ जी, मन में कुछ ठीक ना लग रहा। पक्की बात है, जो पायल भाभी मालती माँ जी के कान भरने में लगी हुई से समझा रही होंगी कि बड़ो होती तो यो होता, बड़ो होती तो वो होता। इससे पहले कि मालती माँ जी मन ने देख ले, मैं यहाँ से कट लेती सो। पिंकी, इधर आ। माँ जी वो देख, इबी के भी मारा एक काम कर। अरे मालती माँ जी, मन ने पता से आप क्या बोलना चाहते हो। आप यूं ही बोलोगे ना कि जल्द से जल्द बड़ों को घर वापस लेके आ जा। अरे भूल गई आप? मैंने कहा था ना आपसे कि कल वापस आ जाएगी वो। आज तो भोलेनाथ का अभिषेक करेगी ना, हमारा मतलब आज आग की पूजा से। तो मैं कैसे हो? बस पिंकी, अब कुछ ना सुनना हमारे को। अभी के भी बड़ों को फोन कर, उसको बोल तुरंत घर वापस आए। कैसे भी करके सारी पूजा, सारा तप सब कुछ छोड़ दे, बस घर वापस आए। पिंकी, सुन लिया ना तूने? मालती माँ जी के बोल कर गई है। अरे सोना के बेरा हमने कितने पापड़ बेले हैं, नंबर 1 बनन खातिर बड़ों ने अगवा करवाया। सारे घर वालों से यो कहा कि वह तपस्या करने लग रही है ताकि मैं तितली का ब्याह करवाऊं और नंबर 1 बन जाऊं। जब मंजिल मेरे सामने खड़ी है तो तू मेरे तक कह रही है कि मैं उसने वापस बुला लूं और अपनी हार मान लूं। बड़ो यहाँ आवेगी और सारी समस्या ने खुद सुलझा देगी। फिर बड़ो तितली ने वापस ले आवेगी, उसका ब्याह करवाओगी, पूरा श्रेय खुद ही ले जावेगी। ना ना ना, ऐसा तो मैं कदे नहीं होने दूंगी। इब तो हर हाल में तितली का ब्याह मैं करवाऊंगी। और अगर इतना बवाल हो जाने के बाद
जालिम सिंह खुद यो शादी से इनकार कर दे तो यो तो कदर नहीं हो सकता। जालिम सिंह क्या चीज है? मैं तो उसके पूरे खानदान ने तैयार कर दूं इस ब्याह के खातिर। बस एक बार तितली मेरे हाथ लग जा, फिर देख मैं क्या करती। तो यहाँ के गिरे हुए लोग हैं, अपनी बहू को अगवा कर लिया। अरे बड़ो तो सबका अच्छा ही चाहे, उसने हमारी तितली के लिए कितनी मेहनत करी, उसको ट्रेनिंग दी। पर मालती भी तो हमेशा से यही कहे कि बड़ो जैसी बहू किस्मत वालों को मिले, फिर उसके साथ ऐसा चुप कर रहे। अब तो बस तितली मुझे जल्दी से जल्दी मिल जावे और मैं उसकी सगाई अविनाश के साथ करके तुरंत ही उसका ब्याह कर दूं। सारा मसला यहीं के यहीं खत्म। अरे ये बच्चे की जान लोगे के? उस्ताद जी हमारी बात मानो, मन ने कुछ ना पता से कुछ ना मालूम से छोड़ दीजिए मन ने। तुझे पता चलेगा मेरे से पंगा लेने का मतलब चूजा कहीं का। मन ने चूजा मत बोलिए, हमारा मतलब मन ने चूहा बोल लीजिए। उस्ताद जी मन ने कुछ ना पता से मैं तो अपने दोस्त की मदद कर रहा था। इबियो आपका साथी आपकी मदद करेगा तो इसमें क्या बुरा से? बड़ा है मदद करने वाला। आज तेरी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई है। आज तक मेरे संगीत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी कार्यक्रम में जाने का वादा किया हो और मैं समय पर ना पहुंचा हूँ। इस नुकसान की भरपाई तो तुझे करनी ही होगी। अरे आपकी जो भी भरपाई से ना वो लावत निवास में हो जाएगी। इसमें मारे की जरूरत से। बोला ये अगर यार किसी की नजर मेरे पे पड़ गई तो लकी भाई फंस जाएगा और मैं उसे एक बार फिर से दोबारा न फंसा सकता। मन ने मारी डालोगे के? मैंने सांस तो लेने दो कि हमारी लाश अंदर लेके जाओगे तुम। उस्ताद जी वो देखिए, अबे उधर दिखना रहा से, वो देख चिट्टा कबूतर। अबे वो देख ऊपर भाग गया। अरे वो भाग गया, पकड़ पकड़ भाग गया। अबे भाग गया। कौन भाग गया? ये तो बिल्कुल मच्छर सिंह लग रहा है। हाँ जी चुन्नू तो पहुंच गया। अच्छा हुआ कि वो सही सलामत घर वापस पहुंच गए। अब एक काम करो, तुम दोनों में से कोई एक फटाफट बाजार जाओ और मिट्टी का तेल खरीद के लेकर आओ। मिट्टी का तेल? वो क्यों जी? वो यूं जी, तुम दोनों पे मिट्टी का तेल छिड़क के तुम दोनों को जिंदा जला सको। अरे यार मुझे मरने तो बहुत डर लगता है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? हम तो बस बड़ो जी के कपड़े लाने गए थे ताकि उन्हें यहाँ से अच्छे से सजा धजा कर वहाँ से विदा कर सके। बड़ों को विदा करने का जो घटिया उपाय तुम दोनों ने सोचा से ना, तुम दोनों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। हमें माफ कर दीजिए, हम अगली बार से जो भी कुछ करेंगे ना आपसे पूछ के करेंगे। ना करना तो दूर की बात है, सोचना भी ना। अब जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं वैसा वैसा करते जाना, ठीक से? तुम्हारी बात ध्यान से सुनो। एक ना घर का माहौल कुछ खराब से, कुछ ठीक ना से, बड़ों को हम वापस घर ना ला सके से, तो इसीलिए बड़ों को वहीं रहने दो। और हाँ, यो करो, उसके बाद हमारे फोन का इंतजार करना। जैसा आप बोलो। हाँ लड्डू भाई साहब राम राम, आपकी थोड़ी थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या आपने कोई छोरी को देखा है जिसने कोई दुल्हन की लिबास पहना हो? हमारे पास उसकी एक फोटो है, देखो। भाई साहब
माने को दिखाओ वो फोटो। हाँ हाँ भाई साहब, ये छोरी तो वही है। हाँ भाई साहब, मैंने देखा अभी अभी छोरी को। आपने देखी? लहंगे में थी, बेहोश थी। एक बड़ी बड़ी मुच्छ वाला आदमी उठाई ले जा रहा था। मनने तो लगा ये उसकी लुगाई से। वो छोड़िए ना, ये बताइए आपने देखा कहाँ? वो पिछले मोड़ पे वो लोग मिले थे। उस तरफ? हाँ हाँ भाई साहब। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलो जी, चलो। यहीं होंगे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आओ जी। मालती, यो कौन से? भाई साहब, यो मुच्छड़ सिंह से। ए यो तो तने घना बढ़िया खरया जस मुच्छड़ सिंह ने धर दबो अचल लिया है। ई बेस्ता पूछ तने जीव सारे पीछे लेने थे तो प्रोग्राम बीच में क्यों छोड़ के भाग गया यो? अरे भाभी, यो असली मुच्छड़ सिंह से। वो तो नकली था जो भाग गया। अम्बे भाई जी, ये बात भी सबको सच बता दो। ये देखिए, मैं ही हूँ असली खानदानी मुच्छड़ सिंह। मुझे अविनाश जी ने फोन करके कार्यक्रम करने के लिए बुलाया था, पर मेरे यहाँ इलाहाबाद निवास पहुँचने के पहले ही मुझे और मेरे साथी को 2 गुंडों ने अगवा कर दिया। हम लोग तो अपनी टोली तक भी नहीं पहुँच पाए। मुच्छड़ भाई साहब, ये क्या बोल रहे हो तुम? जी, जो हमारे साथ हुआ मैं वही बता रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि नकली मुच्छड़ हमारी बेटी को लेके गायब हो गया। बिल्कुल सही भाई साहब। सुना बहन जी आपने भी, और हमारे को भी यही लगता है कि वो जो मुच्छड़ सिंह आया था वो था नकली, तो बीच में ही वो गायब हो गया। उसकी थोड़ी देर के बाद तितली गायब होगी। हाँ हाँ मालती माँ जी, उस मुच्छड़ की टोली भी तो गायब थे। देखो ये हो के रहा से, अब तो अच्छाई का वक्त ना रहा। जब से शराफत का सीधा रास्ता अपनाया तो लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने टेढ़े रास्ते अपनाकर मारी दुल्हन को लेके भाग गए। मैं शरीफ के हुआ, लोग तुम्हारी शराफत का फायदा उठाने लग गए। अब्बास, महादेव की सौगंध, जो भी ये भैरूपिया से, अब मैं नहीं उसको छोड़ूंगा। इस जालिम सिंह के गुस्से से कोई ना बच सके। भागो जान बचा के। भागो 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 भागो। अविनाश, गुस्से से कुछ ना होगा बेटा। अविनाश जी, किसी ने लग जाएगी। आप बेकाबू ना हो, आराम से। ना बेटा, बेटा चल जाएगी, गलती से चल जाएगी। नीचे कर दो उसका। भागो भागो भागो, जान बचाए। भागो 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 भागो। अरे कोई मना बतावेगा क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी वो यो खूंखार जालिम सिंह राइफल लेके हमारी तरफ चला आ रहा है। रुक जा अविनाश बेटा, रुक जा। जोश में होश ना खो, रुक जा। हाँ, अच्छा हुआ बेटा तुम लोग समय पे आ गए। देखो अविनाश बहुत गुस्से में से, ऐसा ना हो कि वो बेरुपये की जान ही ले ले। हाँ राणा बेटा, वो जो मुच्छड़ सिंह था ना, वो बेरुपिया था कोई, और अपनी तितली को भी अगवा करके ले गया वो। बस करो सबके सब। अब मैं वही करूंगा जो मन सही लगेगा। अविनाश, रुक अविनाश बेटा, अविनाश बेटा। अविनाश, अरे तितली जल्दी उठ जा,
अरे अपने साथ साथ मन नहीं मरवाएगी। ओए, वहीं रुक जा। बाबूजी, यहां से जा। हाँ, यहां से निकल। अरे मरवाएगी नहीं, इसको मरवा दिया। मैं कहता हूं रुक जा। हेलमेट वहीं रुक, वहीं रुक जा। रुक जा, मैं कहता हूं हेलमेट। इतनी देर तो होश में ना आई, ये होश में आ रही से। तू ठीक तो है छोरी? पकड़ लिया, देख इसको। देख ऊपर। रघुवीर बापूजी, तो मुच्छर सिंह ना मैंने अगवा करके लेकर आया था घर तक। कौन सा रे तू? मैं अपने आप ने संभालन के चक्कर में कितने टकरा गई और बेहोश होगी, और ये मन्ना जी भी अगवा करके ले आया। मैं तो तेरी मुट्ठ में ना वही आग लगा देती मैं। लो, उठते ही अपने रंग में आ गई कबूतरी। क्या इशारे करने लग रहा था तू? ये भी बापूजी को इशारे करने लग रहा था मन्ना। बता कौन सा तू? और तू अपनी जान पे ना हाथ धो बैठेगा। बता तो कौन? ये भी इशारे करने ना मानता। बापूजी ये भी इशारे करने लग रहा था, और तू बचेगा नहीं। बापूजी आप इसने ना हमारे हाथ से तो मार दो, इसकी हड्डियों का मैंने चुरमाना बना दिया, तो मेरा नाम भी तितली ना। हाँ तितली, पता तो चले आखिर इसने तुझे अगवा किया क्यों? बोल बोल। मैं बताऊं, बता मैंने क्यों अगवा करके लेकर आया था? इशारे ना करे मन्ना, आज तो न घड़ा पीट दूंगी मैं। रही आवाज क्यों ना निकल रही तेरी? सगाई में तो बड़े राग अलाप रहा था। मैं बताऊं क्या कर रही? अरे पगला गई है कबूतरी, अगर मैं कुछ बोला ना तुम्हारी आवाज बाबूजी पहचान लेंगे और समझ जाएंगे कि मैं लाखा हूं। देख इधर। बापूजी आज इसने तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे लाखा, लाखा तू?
यो लो जी, कर लो बात। अब की बार तो मैंने सोचा कि हमलावर कोई बाहर वाला से, जिसने इनके परिवार पर हमला किया से और भरी सगाई से दुल्हन को अगवा करके ले गया से। ना, यो तो मामला ही अलग से। हमलावर कोई बाहर वाला ना से, जो तो इनका इकलौता छोरा लाडला लखा से। इस बारे में क्या कहना है रघुवीर जी? मारे तो कुछ भी समझ में ना आवे। रघुवीर जी, अब आप ही बताओ ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे को सच सच बता, तूने तितली को अगवा क्यों किया?